हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खिड़ो वाले कैसे गए। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। हाँ, थोड़े टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा बिजी था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। वैसे कुछ बड़ी बात नहीं है, बट कुछ मैनेज नहीं हो रहा था टाइम, तो इसके लिए फिर बात करते हैं। मैं बिग बॉस का जो दो वीकेंड का बार का भी हो गया, तो 2 वीडियो डालूँगा। तो एक जो भी एपिसोड्स के जो वीडियो है और एक वीकेंड के बार का वीडियो। तो उस पर जो हुआ था मैं उसका मेरे बारे में थोड़ा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा। तो बात करते हैं एपिसोड 82 की। तो सुबह की शुरुआत होती है गाने से, एंड फिर जो अमाल जो है वो तान्या के गेम प्लान के बारे में उसको बोलता है, यार तान्या अभी सब कर रही है, अभी फिर वो फरहाने के लिए ड्यूटी भी करेगी, ये करेगी। इन शॉर्ट वो तान्या के बारे में, गेम प्लान के बारे में बात कर देते हैं। फिर तो कुनिका जी और तान्या बात करते हुए दिखा देते हैं, तो उसमें अमाल एकदम आगे बीच में बैठ जाता है। क्या कुछ पर्सनल बात हो रही है? तो तान्या बोलती है हाँ पर्सनल बात हो रही है। तो अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इधर ही बैठे रहूँगा। फिर सब होता है, उन लोग की बात हो रही है। एंड फिर कुनिका जी बोलती है, यार अमाल अभी ना तुम एकदम ऑब्सेस लगते हो तान्या से, ठीक है। एंड फिर अमाल कन्वर्जेशन में आता है, एंड फिर ये सब उसको चिल्ला के बोलता है, हाँ अभी मैं इधर ही बीच में बैठूँगा। तो तान्या बोलती है, जितनी आवाज़ है ना तुम्हारी मैं बंद करा दूँगी, और जैसे तेरे चश्मे हैं ना, तेरे चश्मे से महंगे लोग मेरे चश्मे पहनते हैं, यानी जो उसके लोग या बॉडी गार्ड जो भी है। फिर तो खुनिका जी को अमल बोलते थे, देखो अगर कैप्टनसी का टास्क हुआ, मैं मेरा दोस्त यार मेरी यारी है उसके लिए, तो मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा, और मैं चाहूँगा कि मेरा जो दोस्त है वो जीते। एंड फिर जो है मालती के बारे में लोग दिखा देते हैं, यार क्या बोलते, प्रणीत हो गया, गौरव हो गया, विष्णु, मालती, लोग सब दिखा देते हैं मालती क्या है, मालती का गेम प्लान क्या है, वो फरहाना के साथ कैसे रहती है, ये एक डिस्कस कर देता हूँ। मेन देखो एपिसोड तो जो है काफ़ी बोरिंग जा रहा है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा। जो हाईलाइट्स या फिर मेन पॉइंट रहेंगे मैं वही बताने वाला हूँ। तो इसमें इधर क्या बोलते हैं, अमाल, गौरव एंड फरहाना बैठ के सोफे रूम हॉल में बैठ के हुए बात करते हुए दिखाई देते। तो इधर सब लोग बोलते हैं कि अमाल का एक कन्वर्जेशन, इधर ना सब लोग ना अपना अपना एक कैरेक्टर प्ले आउट कर रहे हैं। सो वही बोलते हैं कि फिर गौरव बोलते हैं, एवरी वन इज़ प्लेइंग देयर कैरेक्टर। जैसे कि तुम अपना सॉलिट्यूड वाला म्यूजिशियन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। मैं कैरेक्टर नहीं बोलूँगा, बट जो एक तुम्हारा पैटर्न है, हर कोई अपना एक एक पैटर्न करके जो यूज़ कर सकता है। तो फिर फरहाना, जैसे उसको तो खाली बैठने अच्छे लगता है, वो बोलती है, ये जी के तुम एक्टर हो ना, तुमने 20 साल से एक्टिंग की, तो तुम 3 महीने भी एक्टिंग कर सकते हो। तो जी के बोलते हैं 3 महीने क्या है, इधर कोई 24 आवर्स भी एक्टिंग नहीं कर पाएगा। ये बात सलमान खान सर ने भी बोले हैं, लेकिन कोई भी एक्टिंग नहीं कर पाएगा। तो ये सब होता है। एंड फिर जी के बोलते हैं, यार तुम ना एकदम सॉल्यूशन ड्रिवन हो, अभी तुम्हारे साथ किसी की फाइट होगी तो फिर उसके बाद तुम एकदम प्रॉपर नॉर्मल हो जाएंगे। तो इधर अमल भी बोलते हैं, यार तुम भी ऐसे है, तुम भी उसके साथ झगड़ा होता है फिर तुम भी उनके साथ बात करते हैं। इन शॉर्ट फरहाना थी उन लोग को, वही है, फरहाना से सब लोग बात, ऐसा मेरे को ऐसा लगता है। फिर तुम लोग भी स्ट्रगल ड्रिवन है, सोल्यूशन ड्रिवन हो तुम, एंड जो तुम भी बार बार जो स्ट्रगल का कैरेक्टर प्लेस करते हो उसके ऊपर दिखाई देते हैं कि वही। फिर लोग फैमिली कन्वर्जेशन के ऊपर चले गए कि कौन कितना स्ट्रगल किया। जिसमें बोलते हैं कि मेरा जो भाई है अरमान और मेरी मम्मी, उन लोग 8 घंटा वहाँ पे खड़े थे, एंड फिर जाके वो तब सलमान खान जी से मिले। एंड उन्होंने बोला, तो वही बोल रहा, अगर मैं भी उधर 8 घंटा खड़ा रहता तो मुझे वो मौका नहीं मिलता। तो ये था। अभी इसमें देखो कोई ना, सब ना अपने जो भी 1-2 पॉइंट है, सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे एकदम करेक्ट हैं। अमल का था, अमल वो अपनी फैमिली की स्ट्रगल बता रहे कि भाई जैसे कि उसके जो फैमिली में थे उन लोगों को काफ़ी क्रिटिसिज्म उठाना पड़ा, काफ़ी बैकलैश मिले कि भाई तुम एकदम लेगेसी के ख़ानदान के हो, तुमको क्या ज़रूरत है अपॉर्चुनिटी की। ये उनके भाई ने जो स्ट्रगल किया उसके बारे में बताया कि मेरे जो भाई है जब ऑडिशन में भी गया था तो उसको एकदम बुरी तरीके से एकदम उसको डिबिंग किया गया ये वो। एंड फिर भी मेरी मम्मी ने आया, उन्होंने बोला कि ही विल बी द बिगेस्ट सुपर स्टार सिंगर ऑफ दिस इंडिया। कि अमल उसके पॉइंट ऑफ व्यू में था। फिर मालती भी 1-2 क्वेश्चन कन्वर्जेशन आ रही थी, यानी उसको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का था कि क्या है क्या नहीं। तो उसमें मालती भी बोलती, सबका स्ट्रगल अलग अलग होते थे। जैसे मेरा भाई दीपक, उसने बहुत स्ट्रगल किया था जब स्टार्टिंग में था। टैलेंट भी रहना चाहिए एंड हार्ड वर्किंग भी रहना चाहिए। बट जो मेरा दूसरा भाई राहुल था, उसको उतनी स्ट्रगल करने नहीं मिली। उसने सिर्फ हार्ड वर्क पे मेहनत किया एंड पेशेंस पे मेहनत किया, ये था। एंड फिर जी की भी बोला था, भाई ठीक है तुम्हारी भी स्ट्रगल में मान रहा हूँ, बट ऐसा है कि जो
कि कुछ कुछ लोगों को जो पहला जो काम मिलता है ना, वो जो फ्रंट डोर ओपन मिलता है ना, वो किसी किसी को नहीं मिलता है। अभी वो तो बात सही है, अगर इंडस्ट्री में रहना है तो तुम्हारा जो पहला फुट है वो तुम कहाँ से किससे शुरुआत कर रहे हो, वो अगर मिलता है तो उसमें काफ़ी आसानी हो जाती है। तो वही जो था इसके बारे में साले सब ने वो क्या, इसमें भैया फरहान आवाल की एक बात मुझे गलत लगी। चलो माना उसके फादर ने कुछ अचीव नहीं किया रहेगा, बट तुम ऐसे नेशनल टेलीविजन पे नहीं बोल सकते कि माय फादर वो सब फ्लॉप करके। ये सब उसको बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, वो गुस्से गुस्से में उससे कुछ भी निकल रहा था। तो यही था कन्वर्जेशन होता है। एंड फिर जीके एक टाइम पे स्टॉप हो जाता है। एंड फिर अमल आके बोलते हैं, आज ना जीके ना भाई, आज जीके बन गया मालती। तुम जीके सुन लेता, वो आता है, देख भाई मैं मालती नहीं हूँ, मैंने सोचा हमारी कन्वर्जेशन जो तो वो पूरी हो गई थी एंड इसके लिए आई डिडंट वॉक आउट, बट मुझे था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया तो इसके लिए तो तुम मुझे मालती हलती या वॉकआउट करने मत बोल। इधर अश्नू एंड क्या बोलते मालती की भी एक फाइटी आर्गूमेंट हो जाता है, क्योंकि जब डिस्कशन हो रहा था तब कोई भी मालती की सुन रहा ही नहीं था, चाहे वो जीके हो या चाहे वो अमाल हो। उसको लग रहा था कि मालती का कोई पॉइंट वैलिड नहीं है। तो ये सब उसका कन्वर्सेशन होता। तो इसमें कुछ बोलती है, तुमने इसको जला दी। तो अश्नू बोलती पागल हो गई क्या, जलाएंगे क्यों मैं। तो ये जो पागल वर्ड है ना, अभी कभी कभार अगर इंसान के पास सभी अगर कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है, सभी उससे एकदम रूड हो रहे हैं, तो एक एक वर्ड भी ना इंसान को पॉइंट आउट लगता है, भाई मुझे पागल क्यों बोल रही है। तो उसी को उसमें था। एंड जो फिर जो मालती का जो कुछ स्वेटर टाइप था, वो जाके वो जहाँ पे सब बर्तन रखे हुए रहते हैं किचन के साइड पे, वहाँ पे वो रख देती है, वहाँ से चले जाते हैं। एंड फिर फरहाना आती है खाना लेके बेडरूम में, एंड वो बेडरूम में खाना खाना चालू करती है। मालती बोलती है कि बेडरूम में खाना खाना अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड फिर जैसे कि अमल है, अमल को भी, अमल कैप्टन है, वो बोलता है नहीं बेडरूम में कोई खाना नहीं खाएगा, तो अमल उससे जो प्लेट है वो छीन लेता है। फिर मालती पे आ जाती है कन्वर्सेशन, क्या तू मालती के बोलने पे कह रहा है ये वो, फिर मैं बोल तूने देखा है इसके लिए मैंने कर दिया वो, ये सब होता है। एंड फिर मालती जो है, मालती जो फरहाना के पास जो इतने क्लोज आके जो बात कर रही थी, वो उसको नहीं करना चाहिए, तो बाकी वो दूर से जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू था उसको रखने का था, वो काफ़ी करेक्ट रख रही थी, ठीक है। एंड फिर जब बाहर है, फिर जो अमाल को है, अमाल जो उसकी प्लेट लेके बाहर आ जाता है, तो अमाल बोलता है तू मुझे खाना खिला। तो जो फरहाना है वो चम्मच से खाना खिलाती है, बोलती है हम खाना छीनने में से नहीं, हम लोग खाना खिलाने वालों में से हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड बिग बॉस जो है वो राशन का टास्क, इन शॉर्ट कैप्टेंसी का टास्क भी आप बोल सकते हो, ऐप रूम में एक एक लोग को बुलाता है, उनको ऑप्शन देता है कि आप या तो 10% राशन चूज़ सकते हो, बिग बॉस अपने एंड से सिर्फ 30% दे रहे हैं, आप या तो 10% राशन चूज़ कर सकते हो, या तो फिर आपका जो इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर्स है आप वो चेक कर सकते हो। तो अश्नूर आती है, अश्नू बोलती है कि मुझे राशन इंपॉर्टेंट है, फॉलोअर्स का मुझे उतना नहीं लगता है, तो अश्नू ने राशन चूज़ किया। फिर प्रणीत आता है, प्रणीत भी बोलता है कि मैंने लास्ट वीक में राशन को सेक्रीफाइस किया था, तो मैं फॉलोअर्स में बाहर जाके चेक कर लूँगा, बट मुझे इस बार राशन इंपॉर्टेंट है। मालती का भी सेम रीज़न रहता है, वो राशन चूज़ करती है, बोलती मुझे फैन फॉलोअर्स से कुछ मतलब नहीं है, 2-3 दिन में मैं वापस से बाहर चले जाऊँगी, तो मुझे तभी देखने का। फिर कुनिका जी आती है, कुनिका जी बोलती है मैंने इतने बार घर के लिए किया है, बट आज मुझे अपने लिए करने का है, एंड मैं फॉलोअर्स चूज़ करना चाहूँगा। तो कुनिका जी के रहते कुछ 812K फॉलोअर, तो ठीक है वो बोलते हैं। एंड फिर तो पनीत जो है वो मालती अकेले बैठे रहती है, तो पनीत पूछता कॉफ़ी पिएगी तुम, बोलती हाँ पी ले बना ले। तो लोग का भी एक कन्वर्सेशन जो एक बॉन्ड है वो साइड बाई साइड चल रहा है, एंड वो फिर मालती के लिए कॉफ़ी बना रहा है, उसके लिए मालती के लिए। एंड फिर जो इधर जो है अमल का जो ऑप्शन मिलता है, अमल आप क्या चूज़ करोगे, तो बोलता है मैं फॉलो चूज़ करना चाहूँगा। एंड अमल के दिखाया गया 5.2 मिलियन। फिर जब फरहाना का मौका आता है, तो फरहाना बोलती है सर मैं फॉलोअर्स चूज़ करना चाहेंगे, एंड उसके जो फॉलोअर्स है भाई वो 1.3 मिलियंस। क्योंकि जैसे कि जब स्टार्टिंग में था तब फरहाना को कुछ 45 या 60K थे, तब मैंने देखा था तब। एंड अभी जो उसको 1.3 मिलियन है, तो उसके लिए काफ़ी बड़ी बात है ये। एंड बट ये भी बोलूँगा कि वो तो जनरल जो ऑडियंस है उसको पसंद करिए, एंड ये तभी से हुआ जब से वो शेड वाला इंसिडेंट हुआ है, तब से उसके जो फ़ैन फॉलोइंग है वो और जो सिंपैथी वो और आगे है पब्लिक की। एंड वो था उसने टास्क किया, बट जो उसके साथ गलत हुआ, तो एक वो सिंपैथी ज़्यादा है फैंस या फिर पब्लिक का कई कंडीशन के थ्रू। लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसे बिग बॉस में बनते हुए दिखा है,
जैसे कि आसिम रियाज जो है, आसिम रियाज जब आया था तो उसको कोई नहीं जानता था, ना ही उसके फैंस, ना ही फॉलोअर, कोई इंस्टा नहीं। उसका जो भाई बाहर से था उमर रियाज, वो सब उसको हैंडल कर रहा था, ना कि कोई पेड पीआर या फिर कोई प्रमोशनल एजेंसी। बट फरहाना का जो है भाई, जो पीआर, जो एंगेजमेंट वाली जो है टीम है, वो काफ़ी अच्छे से कर रही है। वो तो अपना पीआर जो है, पीआर एजेंसी उसने लगा के आई है, उसका कोई एकदम नेचुरल नहीं है, कोई उसके फ़ैन या फैमिली, उसने पीआर एजेंसी लगा के ही। एंड उन लोग भाई काफ़ी अच्छे से उसके जो है जो रीच है, जो ओपिनियन है, वो काफ़ी अच्छे से दे रहे हैं। तो यही है फरहाना। तो मैं तो पहले भी बोला, फरहाना का गेम बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी चल रही है। मैंने मेरे सारे पीछे के वीडियोस देखोगे तो मैंने सिर्फ वही बोला कि भाई ज़ुबान और लैंग्वेज पे कंट्रोल रखेगी तो वो ऑब्वियसली वो जीत सकती है। तो ये सब होता है। जो फरहाना काफ़ी खुश होती है 1.3 मिलियन देख के, क्योंकि उसको भी था ना कि भाई सब लोग मुझे इतना नेगेटिव बोल रहे हैं। नेगेटिव तो है, वो जो वर्ड चूज़ करिए, लैंग्वेज चूज़ करिए, उसके लिए वो है, उसके लिए कोई उसका साथ नहीं देगा, चाहे कोई भी आके बोल रहे, कंटेस्टेंट बोल रहे, होस्ट बोल रहे, जो गलत है वो गलत है। बट उसके लिए जो फैंस जो उसको पसंद कर रहे हैं, उसको देख के वो काफ़ी खुश हुआ। तो वही सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 2 मिलियन आएंगे, 3 मिलियन आएंगे, बट 1.3 मिलियन वो भी काफ़ी अच्छा है। फिर तान्या आती है, तान्या बोलती है, तान्या भी फॉलोअर्स को चूज़ करती है तो 3.7 देते उसके। एंड जो है वो बोली थी जब मैं आई थी तो 2.5 थे। ठीक है, ये सब था। एंड तान्या की भी फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छे से बढ़ी हुई है, नो डाउट। जो भी बाहर नेगेटिविटी या उसकी ट्रोलिंग चल रही है उसके बावजूद भी। तो गौरव जो है वो बोलते दिखा देगा, अभी इन लोग ने सब फॉलोअर्स चूज़ किए, क्यों? क्योंकि इससे ऑलरेडी मालती, प्रणीत एंड अश्नू ने जो 10% राशन लेके कंट्रीब्यूट कर लिया, जो कि बात सही है। अगर उन लोग नहीं करते, अगर पहले स्पॉट पे अगर कुनिका जी या फिर तान्या या फिर अमाल या फिर फरहाना आती, तो उनके ऊपर एक ऑप्शन होता है कि तुमको क्या चूज़ करना है। बट ऑलरेडी 50-60% राशन है, तो सब लोग इसके लिए फॉलोअर्स पे जा रहे हैं, तो तुम लोग का लग है इसके लिए वो था। एंड फिर वो मालती बोलते, मालती यार तुमने उन लोग का ग्रुप कैसे ख़त्म किया? क्योंकि जब से तुम आई हो तब से उन लोग के ग्रुप में से हर कोई जा रहा है। तो मालती बोल रही मैंने तो कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे, बाकी जो था उन लोग ने खुद ही कर दिया, बाकी सब करने वाले लोग खुद हैं। एंड फिर जो गौरव को है वो बिग बॉस बुलाते हैं एंड उसको ऑप्शन देते हैं, गौरव आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप शहबाज को कैप्टन बना सकते हो जिसमें आपको 100% राशन आएगा एंड सारे कंटेस्टेंट जो है वो सेफ रहेंगे। एंड दूसरा ऑप्शन है, अगर आप बनते हो कैप्टन तो आपको सिर्फ 30% राशन मिलेगा, जो आपने 30% कमाए हैं वो भी चले जाएंगे एंड सारा घर नॉमिनेट होएगा। तो जीको को चूज़ करने का था, तो जीके ने जो है डिसीजन लिया वो काफ़ी बेस्ट लिया। उसके डिसीजन में ना कुछ गलत ना कुछ सही, वो अपने डिसीजन पे एकदम करेक्ट था। ये जो पड़ा हुआ गया है, लास्ट वीक्स चल रहे हैं एंड कैप्टेंसी नॉमिनेट तो भाई हर कोई नहीं होने वाला है, बट अगर कैप्टेंसी चाहिए अगर तुमको, तो वो तुमको लेना बनता है। और उसमें डिसीजन जो है गौरव का बिल्कुल भी सही है, कोई उसके डिसीजन को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। एंड फिर जो है, बट बात इस पे आती है कि कैप्टेंसी के दावेदार जो 2 जन बने थे, जीके एंड शहबाज, एक को तो तुमने दावेदारी का एक मौका दे दिया, बट दूसरे को तुमने टास्क परफॉर्म करने का, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका नहीं दिया ना, तो वो तो उसके सामने अनफेयर है ना। शहबाज के लिए उसको कुछ ना कुछ तो ऑप्शन देना चाहिए था, या तो तुम ऐसा बना लेते टास्क ही परफॉर्म कर लेते, या तो दोनों को ऑप्शन देते कि जिसमें उन लोग के फ्रेंड्स नॉमिनेटेड हो एंड बाकी लोग सेव हो, या शहबाज को भी ऑप्शन दे सकते थे। तो एक असला मुद्दा आता ना कि अगर जीके को बोला जाता कि जीते आप कैप्टन बनते, बट नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में होंगे प्रणीत, अश्नूर, मालती एंड अमाल, या 4 या 5 जन के ऐसा ग्रुप बना के देते, तो अगर जीके को कुछ क्वेश्चन आता तो और समझ में आता। बाकी ये तो है ही है ना, अगर 2 जन कंटेस्टेंट में लड़ रहे, एक को तुम मौका दे रहे, एक को मौका नहीं दे रहे, तो वो अनफेयर ही लगेगा। तो ये तो शहबाज को है यार, मुझे मौका ही नहीं मिल गया, ये अनफेयर है, सीधा सीधा बाहर ही निकाल दो ना मेरे को। एंड फिर आमर बोलते ये जो डर्टी ट्रिक जो मेकर ने यूज़ किया है, बिग बॉस हो, एंडेमॉल हो, क्रिएटिव टीम हो, ये सब नहीं, अब भी निकालो बैग मेरा, मैं और शहबाज अब भी बैग का पैक करते हैं। एंड ये जो है बिग बॉस आपने चीटिंग किया है, तो जो है अमाल जो है वो बोल रहा है। बट मेन ये भी है ना, बिग बॉस का चलो डिसीजन है, बट अगर तुम उधर हो, तुमको क्या इंपॉर्टेंट है भाई, तुम नॉमिनेटेड हो रहे हो, तुम्हारा क्वेश्चन उस पर रहना चाहिए, जीके तुमने क्यों नॉमिनेट किया हमको,
चलो राशन का एक बात से माना नहीं जाओ, उसको चलेगा, बट नॉमिनेशंस मेन है बिग बॉस में। तुम नॉमिनेट आए, अगर तुमको वोट्स कम पड़े तो तुम हार जाओगे, चाहे बिग बॉस अपनी स्ट्रेटेजी बना के बनाए या तुम वोट्स के अकाउंट पे जाओ बाहर तो तुम जाने वाले हो। तो सबका क्वेश्चन इस पर रहना चाहिए था। शहबाज का भी पॉइंट ऑफ व्यू सही था, बट वो अगर शहबाज स्टैंड लेता तो वो अच्छा लगता। तो ये था, इसी के साथ जो है वो एपिसोड जो है वो एंड होता है। तो एपिसोड की शुरुआत फिर होती है एपिसोड 83 से, फिर जिसमें जो है शहबाज अपना जितने भी गुस्सा निकालने के बाद बिग बॉस को सॉरी बोलता है। बिग बॉस, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, 6-7 साल से मैं आपसे रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने मैंने जो भी किया। फिर तो गौरव सबको बेडरूम में ड्यूटी बोलने के लिए बोला, मुझे मालूम है आप लोग सब मेरे से नाराज़ हो, ये हो, आप लोग का बनता है, बट मेरे को ड्यूटी। तो थाने बोलती है ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द कैप्टन, बट मैं कोई काम या ड्यूटी नहीं करने वाली। इन फिर बिग बॉस जो है सबको असेंबली रूम में बुलाने का आदेश देते हैं। ठीक है, सब असेंबली रूम में आ जाते हैं। तो भी बोलते बात जो था, आप लोग ने मेरी बात समझी नहीं। ये बात जो था वो था कि सारे लोग नॉमिनेट भी हो रहे हैं एंड जो आपको 70% राशन है वो भी कट किया जा रहा है ना, सब बेघर हो रहे हैं। तो इसमें आप चाहे मुझे अनफेयर बोलो, चीटर बोलो, ये मुझे सच पता है एंड ये जो है वो ऐसे ही करूँगा एंड आपको जो भी करना है कर सकते हो। मैं मेरा जो है मैं वो शो ऐसे ही चलाऊँगा और मैं ऐसे ही चलाते आया हूँ। तो जीके एंड शहबाज, आप लोग असेंबली रूम से बाहर आ जाए, उन लोग को बाहर निकाल देते हैं। तो ही बिग बॉस बोलते हैं आप लोग की क्या है, आपकी क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आप लोग को हर्ट पे किस पे होना चाहिए, आप लोग जो नॉमिनेट हुए उसके ऊपर या जो मैंने जो ऑप्शन दिया उसके ऊपर। तो अमल बोलते हैं अमल इधर प्रॉपरली इधर फ्रेंड जो स्टैंड लिया वो एकदम उस पर करेक्ट है कि मैं मेरे दोस्त के साथ हूँ। अगर उसको ऑप्शन नहीं दिया गया है एंड वो जो वोट्स में सबसे ज़्यादा आया है तो उसको पहले ऑप्शन मिलना चाहिए था। तो बिग बॉस बोलते हैं अगर आप लोग को ऐसे ही, अगर आपको नॉमिनेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, राशन से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ठीक है, जैसे कि डेमोक्रेसी की सरकार है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप अपना जिसको भी आप कैप्टन बनाना चाहते हो जी के शहबाज में से वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर कुनिका जी बोलते क्या नॉमिनेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बिग बॉस बोलते मैंने क्लियरली बोल दिया आप लोगों को नॉमिनेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो अगर आपको जिसको भी कैप्टन बनाना है बना सकते हो, जो प्रक्रिया जैसी थी वो वैसे ही रहेगा, सारे कंटेस्टेंट जो है वो नॉमिनेटेड ही रहेंगे, ठीक है। एंड फिर जो है इधर अशनूर एंड जीके, अशनूर एंड प्रणीत जीके का नाम देते हैं एंड बाकी सारे घर वाले शहबाज का नाम लिखते हैं, क्यों काटते हैं। तो जीता तो गौरव को, तो वही बोलते हैं कि मैंने गुस्से में बोला था जीके भाई, अभी तो तेरे दोस्त लोग ने तुझे दे रहे ना अभी कैप्टन, अभी तुझे बन जा। जीके का मुझे ये है, चलो समझ में आएगा, तुम जीत गए वो तुमने अपने स्टैंड पे लिया। अगर तुम्हारी सरकार गिर भी रही है तो तुम उसको एकदम ठीक है लो भाई, मेरे हक में नहीं था, तुम्हारे पास ऑप्शन था, तुमने हटा दिया, तुम उसको एकदम ऐसा फेयरली लो, एकदम चलेगा। तुम इतना रोना, वो जीके जब भी ऐसे हारता है तो एकदम थोड़ा वो इमोशनल हो जाता है, थोड़े रोने साइड पे अनफेयर जो ट्रैक है ना उस पर चले जाता है वो जीके, बाकी और कोई नहीं। एंड फिर जो इधर शहबाज जो है वो कैप्टन बनता है एंड भाई ये बोलते हैं फराना बोलती है देख तुझे ना डेमोक्रेसी ने कैप्टन बनाया है, समझा। एंड फिर जो है जीके जो मालती से काफ़ी अपसेट दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे किया बिग बॉस, मैं ये चाहता था कि आपने नहीं करते, क्योंकि मैं जानता हूँ ये लोग नहीं डरता हूँ मैं तुम्हारे जैसे नॉमिनेशंस में आने से, ये लोग सिर्फ बार बार फेयर का चांस बोलते हैं, मैं नहीं डरता नॉमिनेशन से, क्योंकि मालूम है भाई जीके की फ़ैन फॉलोइंग है, उसको मालूम है नॉमिनेशंस में आएगा तो वो क्यों डरेगा। जो लोग ने अपनी रियल फैन बेस बनाया रहेगा, जीके ने भी रियली फैन बेस बनाया, बट उसका वो है कि उसके जनता सेव कर लेगी, कोई कोई लोग थे कि जनता नहीं सेव कर पाएंगे, तो उन लोगों को डर है नॉमिनेशन का, जैसे हो गया तानिया हो गई, फरहान हो गई, शहबाज हो गया, उन लोगों को है नॉमिनेशन का डर, क्योंकि उनको शो में रहना है अभी भी। अब वही जो मालती के साथ अपसेट था तो वही पंडित को बोलते और बैठो मालती के साथ, देख मेरे को लगता है वक्त आने पर ना ये तुझे भी ना तेरा भी साथ नहीं देगी, तो इसके अलावा तुझे बैठना मालती के साथ तो बैठ। फिर जो जीके और अमन का कन्वर्सेशन आता है जिसमें जीके बोलते हैं हाँ तुम भी ठीक है, बट तुम अंदर जाके पलट गए ना। तो अमन बोलते हैं हाँ मैं पलट गया, बट मैंने मेरे दोस्त के लिए बोला, मेरे दोस्त को चांस नहीं बोला, मैंने उसके लिए, मुझे आपके कैप्टन बनने पर मुझे कुछ नहीं था। अब तो तान्या है, तान्या तो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है वो सही है, बोलती असेंबली में बिग बॉस ने क्या बोला, तुमको नॉमिनेशन से कुछ फ़र्क नहीं है, तुमको राशन से कुछ फ़र्क नहीं है, तो ये तो इन लोगों का दोगलापन है ना। एंड फिर जब शहबाज को
जब अनफेयर चांस मिला तो मैंने बोला मैं ड्यूटी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नॉमिनेशन से हट था। अब जब शहबाज बना है कैप्टन, वो बोलते शहबाज मैं ड्यूटी भी करूँगा कैप्टनसी में, तो ये कहाँ का, ये तो दोगलापन है ना। ये सब होता है। फिर जो शहबाज जो है वो जीके के पास आता है, तो जीके बोलता है यार तूने मुझे सॉरी भी नहीं बोला अभी तक का। तो बोलता है जीके भाई मैंने आपको बोला है, बट मैं आप वापस से बोल रहा हूँ जीके भाई सॉरी, वो मैंने गुस्से में बोला था, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। तो ठीक है। तो फलाना बोलती है, फलाना आती है बोलती है मुझे ना पहले जो आपका जो चेहरा है ना, जो रियल चेहरा, उसको पहले बाहर निकालो एंड उसको थोड़ा ना ये सब, जब आपका रियल जो चेहरा है उसको बताओ। एंड फिर जी के बोलते थे कि अगर उसको थोड़ा अवॉइड कर सकता है तो कर मालती को, बाकी तेरे ऊपर है। तो प्रणीत बोलता है ठीक है मैं वो देखता हूँ उसको मेरे तरीके से हैंडल करता हूँ। फिर तो जो है प्रणीत जो है मालती के साथ बैठते हुए दिखाई देता है, कन्वर्जेशन होता है। देख मैं ना तेरे ग्रुप में ना है ना, तो मैं तेरे लिए थी, मेरी लोगों की तरफ प्रायोरिटी है, किसी ग्रुप की तरफ नहीं है। जैसे कि तू मेरा फ्रेंड है, शहबाज है, नमाल, ये लोग मेरे फ्रेंड हैं। तो प्रणीत बोलते हैं कुछ दिन पहले तो तू लोगों को फ्रेंड नहीं मान रही थी, तो ऐसे बार बार बाद में मुझे भी बोली कि यार तू भी मेरा फ्रेंड नहीं है। तो ये बोलते हैं कि अगर है तेरे को तो इट शुड नॉट अफेक्ट अस, जो हमारा कन्वर्जेशन है। एंड फिर जो है फरहाना जो है वो अमाल से बोलती थी यार जब से मुझे ऑडियंस का सपोर्ट या फिर फॉलोअर्स है तब लोग से तो मेरे से एकदम अच्छे से बात कर रहा है। तो अमाल वही है भाई, देख मुझे तेरे फॉलोअर्स से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम हैप्पी फॉर योर फॉलोअर्स, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है। ये सब होता है। कुनिका जी जो है वो जीके को आटे के लिए बोलते हैं कि आटे गूंदने के लिए, ताकि आप दो ताकि मैं फटाफट मेरा लंच करके हट जाऊँ। तो जीको को है वो थोड़ा लाउड हो गया, उसका जो टोन था वो काफ़ी लाउड था। पर बार बार मुझे मत बोलो, मुझे मालूम है आपको दिख रहा है ना आटा नहीं गुना है तो नहीं गुना है, अभी मैं जाके धो दूँगा, ये वो सब। फिर जीके का जो टोन था वो काफ़ी था। एंड फिर जीके बोलता है यार वो बार बार मेरे से पूछता है, तो भाई मैं तो बोला भाई मेरा कोई स्ट्रगल नहीं है, मैं जो था वो मैं अच्छे से आया। एंड ये भाई ये जो फिर प्रणीत बोलते हैं ये था अपनी स्टोरी है भाई, सबको बताता है। और ये तो देखें अमाल जितनी बार भी स्टोरी बताए वो काफ़ी बार बिग बॉस नहीं हुआ एपिसोड्स में दिखाया है। तो या तो सिर्फ ऐसे ही कि भाई सिर्फ अमाल ही अपनी स्टोरी बता रहा है या और कोई स्टोरी नहीं बता रहा है, ना तो बाकी सब लोग बता रहे हैं, सिर्फ अमाल की स्टोरी दिखाई दे रहा है। ठीक है ये सब होता है। बिग बॉस का टेढ़े मेढ़ा टास्क होता है जिसमें कुनिका जी एंड फरहाना जीत जा रही है। एंड इधर ख्याल से अशनूर जो वो शहबाज को बोलती है शॉपिंग के लिए, जिसकी भी शॉपिंग ड्यूटी है, तो उसको अमाल बोलते हैं कि जो है ना ये मालूम है कहा सारे जी के, इसीलिए मैंने उसको जनानी बोला था। फिर मालती बोलती है यार ये सब वर्ड्स मत बोल, तो अमाल बोलते भाई तू मुझे मत बोल, तूने इससे भी काफ़ी जो वर्ड्स है वो बोले गई है। एंड फिर कोई फरहाना बोलती है हाँ तू तो मत ही बोल, तूने भी इससे ज़्यादा वर्ड बोले। एंड फरहाना तुम भी मत बोलो कि तुमने भी बहुत सारे वर्ड ज़्यादा बोले हैं। इधर अमाल से पूछती है अमाल मैं तुझे भी डार्क हार्टलेस ये नहीं लगती, अभी मैं तुझे अच्छी लगती हूँ। तो अमाल बोलते हैं देख पहले जो था जब तेरा ये साइड आता है तब तक तू है, बट जब तू नहीं है तब तू एकदम अच्छी है। तो कि ऐसा तो नहीं ना मेरे वन, तो फिर कुनिका जी बोलते जब कुछ 1.2 मिलियन बोले ना ये उसका असर है। तो अमाल बोलता है नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब से मैं जो किया है ना तब से तुम लोग के अंदर ड्रास्टिक चेंज आया है। तब बोलते ये सब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड फिर जो है मालती जो एक पॉइंट बोलती है यार तुम लोग फैन देख कर बात करते हो, इंसान देख कर बात नहीं करते हो। तो फिर अम्मा बोलता है देख अगर इसमें तुझे ऐसा लग रहा है कि तू मुझे उकसाएगी या फिर है तो ये मत कर मालती। एंड फिर जो तान्या भी उसको कमेंट होती है, जैसे अभिषेक बोला ना, अभिषेक को बोला फुल स्टॉप, तो ये जो मालती है ना वो कॉमा है। एंड फिर ये सब बोलती है कि देख ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ कि तू मुझे अटेंशन देती है, ये सब करती है, बात करती है क्योंकि मैं अमाल मलिक हूँ, ये तुझे मालूम है कि मैं ऑलरेडी फेमस हूँ। क्योंकि ये सही है, अभी जैसा फरहाना बार बार भूलेगी तो अमाल भी उसको काउंटर करेगा। बट मुझे भी ऐसा लगता है कि अमाल जो है वो था उसका, बट उसके लिए वो थोड़ा वो दोगला तो है, वो किसी के साथ एक टाइम पे अच्छा रहता है, किसी के टाइम पे एक टाइम पे ख़राब रहता है, वो तो है। और हो सकता है कि अगर परफॉर्मेंस अगर सब लोग उससे अच्छी बात कर रहे हैं, वो नॉमिनेशंस में सेव हो रही है, तो हो सकता है अमाल का ऐसे डिसीजन होगा कि भाई मुझे इससे झगड़ा नहीं करना है। ठीक है। एंड फिर जो है फरहाना को ड्यूटी करने के बोलने गया था शॉपिंग। तो इसमें भाई जो हाईलाइट है, जो शहबाज ने इधर कॉमेडी करी है, वो फरहाना की मम्मी बन के आता है बेटा शॉपिंग कर लो बेटा, वो जो था वो सीन वो काफ़ी मुझे फ़नी लग रहा था।
एंड फिर जो तान्या को बाबा बन के आता है एंड वो जो कॉमेडी करता है वो आप लोग देखना, वो आप लोग को काफ़ी हंसी आएगी, क्योंकि जो एपिसोड्स है वो काफ़ी बोरिंग जा रहे हैं, कुछ इररिलेवेंट, सब कोई रेलिवेंट मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, सब इररिलेवेंट बातें कर रहे हैं। एंड फिर जो मालती जो है फिर एक बोलती है कि यार मुझे ड्यूटी नहीं करनी है शहबाज, तो मुझे खाने भी बोल देना, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है। ठीक है, शहबाज जो कि कैप्टन है वो खुद जागता है और बर्तन धोता है। ठीक है, नहीं तो जो फरहाना है वो तान्या को बोलती है, तान्या देख मेरा हो गया, अभी लहसुन जो वो तू काट ले। ठीक है, फिर फरहाना तान्या बोलते हैं मेरी तबीयत ख़राब है या तू कर ले प्लीज़। बोली मैंने सब आलू छीला है, मैंने ये छीला है, कांदा छीला है, पर मैं नहीं करूँगा। अगर तो जो फरहाना बोलते क्लीन हो जाएगा तो क्लीन हो जाना चाहिए, आई विल इंस्पेक्ट एंड आई विल चेक। तो जो फरहाना जो है वो चलो मालूम है मजाक में बोल रही थी या कुछ भी बोल रही थी, वो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तान्या को। तान्या इसमें अपना प्रॉपरली एकदम वैलिड है। फिर जब वो तान्या आती है तो फरहाना को बोलती है, फरहाना जो तुमने बोला वो मजाक था? तो बोली हाँ मैंने मजाक में बोला था। तो बोले जो तुम्हारा टोन था वो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा। तो बोलते ठीक है यार, मैंने उसमें कुछ चीज़ें सीरियस बोली थी, कुछ चीज़ें मजाक में बोली थी, अब वो तुमको जैसे भी लेना है वो लो। तो वही बोलती है तान्या कि अगर जो तुम्हारा टोन अच्छा नहीं था तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ सॉरी फ्रॉम यू। तो बोलती है ठीक है मत बात कर। तो वही तान्या बोलती है आई एम नॉट डाइंग टू टॉक विद यू, अगर तुझे बात नहीं करनी है तो मत कर मेरे से। तो इसमें जो है फरहाना, क्योंकि देखो मजाक में समझ में आता, वो मुझे ऐसे नहीं लगता एक टाइम को मजाक था, बट उसके बाद से वो ऐसा सीरियस पे चला गया। ठीक है, फिर वो चले जाते हैं। फिर वो फरहाना पूछती है क्या तेरी तबीयत ठीक है, तूने दवाई खाई? तो नहीं हाँ मैंने दवाई की, बट एक आज मेरा फ्रेंड था उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दिया एंड वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक अगर तुझे है, अगर तू रिलेशनशिप को वैल्यू करती है तो करा कर। ये तो बता। एंड फिर जो प्रणीत का है जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए दिखा था, आज की जो उसकी स्टैंड अप कॉमेडी थी वो काफ़ी फ़नी थी। एंड उसमें जो ज़्यादा कुछ डीमीनिंग या किसी को हर्ट करने वाला नहीं था, बट यही था मालती थोड़ा अपसेट थी, तो उसके ऊपर भी जो जोक्स बोले गए, क्योंकि उसको फरहाना के साथ उसने शायद कंपेयर भी किया, तो वो मुझे, अगर तुम एज अ फ्रेंड हो किसी के तो तुम उसके इतना रोस्ट नहीं करोगे, क्योंकि वो अश्नुर को भी उतना रोस्ट नहीं करता नहीं जीके को, बट जब मालती की बारी आती है तो वो प्रॉपर उसको रोस्ट करता है, उसकी जो कॉमेडी या फिर फनी मतलब उड़ा था। उसने फरहाना के ऊपर कॉमेडी अच्छी करी, फिर जीके पर भी अच्छी करी। जीके पूरे सीजन कुनिका जी को बोले 24 आवर्स में कैप्टनसी छोड़ दी, 24 आवर्स में कैप्टनसी छोड़ दी, एंड कुनिका जी बोले 24 मिनट में कैप्टनसी छोड़ दी जीके ने। तो अच्छा एक दो जो थे वो पॉइंट्स काफ़ी अच्छे थे। एंड फिर जो मालती काफ़ी अपसेट होते हुए दिखाई देती है, क्योंकि उसका बर्थडे था एंड कोई भी उसको विश नहीं किया। तो आते आते प्रणीत बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, बट फिर वो जाती है रोती है एंड फिर वो सो जाती है। तो ये तो था, अगर किसी का अगर बर्थडे था तो उसको विश करना चाहिए था, प्रणीत चाहता तो सबको बुला के तो बर्थडे सॉन्ग वो गा सकता था या खुद सेलिब्रेट कर सकता था। ठीक है था, इसी के साथ जो था वो एपिसोड एंड होता है। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वीकेंड का वार रहेगा वो विद रोहित शेट्टी, क्योंकि सलमान खान तो कतर में गए 2 बैंक के टूर पे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।